रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा को व्यापार में बहुत भारी नुकसान होता है, जिसके चलते उसे अपना घर बेचना पड़ गया ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। अब वो बेघर हो गए थे। टुनटुनी माँ बनने वाली थी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? आपने तो कर्ज चुकाने के चक्कर में अपना घर बेच दिया। अब हम बेघर हो गए। ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास तो अभी कोई काम भी नहीं है। कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे? अरे पगली, इतना बड़ा ये जंगल है, कहीं न कहीं हमें काम मिल ही जाएगा। और रहने के लिए मैं कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो अपना घर भी बना लेंगे। अब चलो यहाँ से चलते हैं। पहले हम रहने का आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के मुखिया कड़कनाथ सेठ के पास पहुँचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। चलो, अब रहने का इंतजाम हो गया है। मैं घर की साफ सफाई करती हूँ। तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा काम तलाश करने चला जाता है। बहुत कोशिश करने पर उसे एक जगह काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर टुन्नू चिड़ा जब घर लौटता है तो उसे देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप आ गए जी। जल्दी लाओ राशन, मैं खाना बनाती हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। टुनटुनी भोजन बनाती है और दोनों खाना खाते हैं। रात को सोते समय टुनटुनी टुन्नू चिड़ा से कहती है, आपको तो काम मिल गया है। अब तो आप रोज काम पर चली जाएंगी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करूँ। इससे घर में दुगनी आमदनी होगी और अगर ज्यादा आमदनी होगी तो हम अपना घर जल्दी बना पाएंगे। तो ठीक है टुनटुनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी और कालू दोनों साथ में काम पर जाने लगी। इस तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनो जी, अब मेरे अंडे देने का समय आ गया है। अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी। मुझे अब आराम की जरूरत है। टुनटुनी की ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा खुश हो जाता है और अकेले ही काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल का मुखिया कड़कनाथ सेठ टुन्नू चिड़ा के घर आता है। टुन्नू, अरे ओ टुन्नू, जल्दी से घर से बाहर निकल। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुखिया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, आप यहाँ? क्या बात है? आपको जो कहना है मुझसे कहिए। टुन्नू जी तो भी काम पर गए हैं। सुनो टुनटुनी, जब टुन्नू घर आ जाए तो उसे बता देना इस महीने से घर का किराया दुगना लगेगा। रहना है तो दुगना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। शाम को टुनटुनी ये बात टुन्नू चिड़ा को बताती है। अब क्या होगा जी? वैसे भी आजकल मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। कमाई भी बहुत कम हो गई है। दुगना किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा भी आने वाला है और बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। उसे हम लेकर कहाँ कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है। एक बार फिर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। टुनटुनी, तू माँ बनने वाली है। तू इतना चिंता मत किया कर। तेरे और बच्चे दोनों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रात हो गई, कल सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाएगा। इसी परेशानी में टुन्नू चिड़ा अपना रास्ता भटक जाता है और जंगल में बने पुराने फूल गोभी के घर के पास आ जाता है। उस घर को देखकर वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता भटक गया। थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ऐसा सोचकर टुन्नू चिड़ा उस फूल गोभी के घर के अंदर जाकर बैठ जाता है। उस जंगल में पक्षियों का आना जाना नहीं था, इसलिए वो फूल गोभी का घर भी खाली पड़ा था। अरे ये गोभी घर तो बहुत पुराना है और बिल्कुल खाली पड़ा है। क्यों ना हम लोग इसी में अपना घर बना कर रहे। वैसे भी बरसात का मौसम जल्दी ही शुरू होने वाला है। मैं जाकर टुनटुनी को ये बात बताकर आता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो टुनटुनी को फूल गोभी के घर की बात बताता है। अगले दिन वो टुनटुनी अपने सामान को लेकर उस फूल गोभी के घर के पास आता है।
अरे वाह टुन्नू जी, ये फूल गोभी का घर तो बहुत सुंदर है। इसमें हम आराम से रह सकेंगे। और आपको पता है बारिश का मौसम है, कभी भी बरसात हो सकती है। अब हम इस घर में बिना किसी डर के रह सकेंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़ी और टुन्नू चिड़ा उस फूल गोभी के घर में जाते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने फूल गोभी के घर में बैठकर बारिश की मजे लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों पति पत्नी उस फूल गोभी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों घास फूस उठाने का काम करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी सहेली पिंकी चिड़िया उससे बोली, टुनटुनी, कल हम सब सहेलियां जंगल के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। तू भी हमारे साथ चल मेला देखने। पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। टुनटुनी चिड़िया घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल पिंकी और मेरी बाकी सहेलियां जंगल के बाहर मेला देखने जा रही है। मुझे भी उनके साथ जाना है। टुनटुनी, तुझे पता तो है आजकल तेरे बापू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूम कर लौट आऊंगी। टुनटुनी जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। टुनटुनी, तू कल मेले में घूम आना। सच बापू, आप बहुत अच्छे हो। ये ले, तू ये 20 रुपए रख ले और अपने लिए वहाँ से कुछ खरीद लेना। टुनटुनी चिड़िया को 20 रुपए देते हुए उसके पिता और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो पैसे पैसे की मोहताज थे, पर फिर भी अपनी बेटी के चेहरे पे आई मुस्कान देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और पिंकी अपनी बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। सुनहरी टुनटुनी, ये देखो, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए। मेरी माँ ने भी मुझे 200 रुपए ही दिए हैं। और तुम्हें टुनटुनी? वो मैं 20 रुपए लाई हूँ। बस 20 रुपए? इतने में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। वो देखो पिंकी, टुनटुनी, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं। 20 रुपए की टिकट है। तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पी कर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि उसके पास कम पैसे हैं, इसलिए वो खेल देखने नहीं जाती। मेले में बापू ने बड़ी मुश्किल से 20 रुपए मुझे दिए थे। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या हुआ टुनटुनी? तूने तो ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हमें देख कितना कुछ खरीद लाए। अब चल, बहुत देर हो रही है, हम सब घर वापस चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी कबूतरी पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो, फूल गोभी। बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बहुत खुश होंगी। रात को हम इसकी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोजाना ताजी सब्जी बनाकर खा सकें। क्या सोच रही है टुनटुनी? जल्दी चल, घर जाने में देर हो गई तो माँ डांट लगाएगी। हाँ, रुक थोड़ा पिंकी, थोड़ी देर में चलते हैं। अम्मा, मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप इनका मुझे फूल गोभी दे सकती हो? हाँ बेटा, लो ये गोभी का फूल 20 रुपए का है। मुझे तेरे ऊपर तो हंसी आती है। टुनटुनी, तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल? सब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया गोभी का फूल खरीद कर अपने घर वापस आ जाती है। बेटा, 20 रुपए तो तेरे बापूजी ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे और तूने उन रुपयों से कुछ भी नहीं खाया, ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया।
टूनी, हमारी टुनटुनी सचमुच बहुत समझदार हो गई है। चल अब तू बैठ, मैं गरम गरम इस फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर ये खाना खाएंगे। टूनी चिड़िया सब्जी बनाने के लिए गोभी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताजी है, काश ये गोभी का फूल और होता तो ज्यादा सब्जी बन जाती। तभी टूनी देखती है वहाँ एक फूल गोभी की जगह 2 गोभी के फूल हो जाते हैं। ये क्या जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो एक ही गोभी थी, पर अब 2 फूल कैसे हो गए? एक बार 4 फूल बोलकर देखूं, गोभी के 4 फूल मेरे सामने आ जाएं। टूनी चिड़िया के सामने गोभी के 4 फूल आ जाते हैं। वो हैरान हो जाती है और वो टुनटुनी उसके बापू को आवाज लगाती है। अरे माँ, ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोएंगे, हमारे सामने उतने ही गोभी के फूल आ जाएंगे। तभी गोभी के फूल में से एक लाल परी निकलती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं जंगल से गुजर रही थी। मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह से ये किसी गरीब की मदद कर रही थी। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है वो पक्षी मुझे बहुत प्रिय है। अब तुम सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता टुनटुनी को गले लगा लेते हैं। आज उसी की वजह से उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए थे। अब तो टुनटुनी चिड़िया के माँ बापू शहर की मंडी में फूल गोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत, बड़ा मकान, सब कुछ था और इस तरह वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी जंगल में टुन्नू और कालू नाम के 2 भाई रहा करते थे। टुन्नू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सीधे और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कालू की पत्नी टूनी बहुत ही मक्कार और कपटी थी। लंबी बीमारी के बाद टुन्नू की माँ की मौत हो जाती है। माँ घर में मरी पड़ी थी और टूनी जायदाद के लिए लड़ती है। सुन रहे टुन्नू, माँ जी खेत का बंटवारा किए बिना ही चल बसी, लेकिन तेरे भैया खेत का बंटवारा करना चाहते हैं। टूनी भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? अभी तक हम लोग एक साथ मिलकर फसल उगाते आए हैं। आगे भी हम दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 500 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं। अरे आप लोग भी ना ये क्या बातें लेकर बैठ गए। माँ जी की बॉडी घर में पड़ी है और आप लोगों को बंटवारे की पड़ी है, तो इसमें क्या बुराई है टुनटुनी? हमारे बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, इसलिए मैं और तेरे जेठ जी नहीं चाहते कि आगे कोई झंझट हो। कल ही गाँव के पंचों को बुलाकर बंटवारा कर लेंगे। भाभी, पंचों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आप और भैया हमें जो देंगे वो हमें मंजूर होगा। अगले दिन कालू कौआ एक खेत और घर अपने हिस्से में रख लेता है और पहाड़ी के पास वाला बंजर खेत टुन्नू को दे देता है। टुन्नू, तू आज से ही खेत में जाकर रहना शुरू कर दे। ये घर मैं अपने पास रखूंगा। हो गया बंटवारा। अब तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। ये देखकर टुन्नू और टुनटुनी रोने लगते हैं। ठीक है भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपका फैसला हमें मंजूर है। टुनटुनी अपने पति के साथ खेत पर पहुँचती है। अब हम अपने खेत में क्या उगाएंगे जी? जेठ जी ने तो उपजाऊ खेत अपने पास रख लिया और हमें ये बंजर खेत दे दिया। टुनटुनी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने एक बार मुझे बताया था कि पिताजी इस खेत में फूल गोभी की खेती किया करते थे, लेकिन जब से पिताजी की मौत हुई इस खेत में खेती ही नहीं हुई। मैं अब इस खेत को फिर से खेती लायक बनाऊंगा और फूल गोभी की खेती करूँगा। ठीक है जी, मैं आपकी हर फैसले में आपके साथ हूँ। समय गुजरने लगता है। टुन्नू चिड़ा अपने खेत की सफाई करके फूल गोभी के बीज को बो देता है, फिर उसमें अच्छी खाद और पानी डालता है। अच्छी देखभाल से जल्दी टुन्नू के खेत में फूल गोभी की फसल लहराने लगती है और लहराती फूल गोभी की फसल को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। देख रही हो टुनटुनी, हमारे फूल गोभी की फसल कैसे लहलहा रही है। बस अब कुछ ही दिनों में ये बेचने लायक हो जाएगी।
जल्दी वो दिन भी आ गया। टुन्नू चिड़ा फूल गोभी की फसल बाजार में बेच देता है और उससे मिले पैसों से वो अच्छी तरह अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। टुनटुनी 2 बच्चों की माँ बन गई। उधर कालू कौवे को शराब और जुए की लत लग जाती है। उसका घर और खेत सब बिक जाता है और वो गरीब हो जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हम लोग तो घर से बेघर हो गए। हम दोनों ने टुन्नू और टुनटुनी के साथ बहुत बुरा किया। ये उसी की सजा मिली है हमें। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना खेत। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। तुम सही कह रही हो टूनी। पैसे की लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने भाई से ही बेईमानी की। सोचता हूँ जाकर अपने भाई से माफी मांग लूं, लेकिन जाऊं भी तो किस मुंह से। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ बाजार जा रहा था। तभी उसकी नजरें भिखारी के जोड़े पर पड़ती है। अरे भैया भाभी, ये आप इस तरह रास्ते में भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊं टुन्नू, मैंने तेरे साथ बेईमानी की थी। ये उसी की सजा भगवान ने मुझे दी है। तेरे जाने के बाद मुझे शराब और जुए की ऐसी लत लगी कि सारा घर बार उसी में बिक गया। दाने दाने को मोहताज हो गया था मेरे भाई। हर किसी का दरवाजा खटखटाया पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। ऐसे में मैं क्या करता? भूखे पेट कितने दिनों तक जिंदा रहता? आखिर में मुझे भीख मांगनी पड़ी। टूनी चिड़िया के मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकल रही थी। वो बहुत ही शर्मिंदा थी। भैया भाभी, मैं आप लोगों को इस तरह रास्ते पर भीख मांगते नहीं देख सकती। आप लोग हमारे साथ चले। हाँ भैया, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों भाई मिलकर फिर से पहले की तरह खेती करेंगे। टुन्नू अपने भाई और भाभी को लेकर अपने घर आता है और फिर से अपने भाई के साथ मिलकर फूल गोभी की खेती करके खुशी खुशी रहने लगता है। बंटी कबूतर भुट्टे तोड़ रहा था। तभी वहाँ एक गरीब कौवा आया। मुझे भूख लगी है, कबूतर भाई कुछ खाने को दे दो। बंटी ने उसे देखा तो तरस खाकर एक भुट्टा उसे तोड़कर दे दिया। भुट्टा खाने के बाद गरीब कौवा बहुत खुश हुआ। वाह, तुम्हारे खेत के भुट्टे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ईश्वर करे तुम्हारे खेत में सोने के भुट्टे हो। इतना कहकर वो गरीब कौवा उड़ गया। बंटी को उसकी बात पर हंसी आ गई। अरे बुद्धू कहीं के, भला सोने के भुट्टे भी किसी के खेत में उगे हैं आज तक? अरे इसकी जगह पर अच्छी खेती का आशीर्वाद देता तो कुछ बात भी थी। अगले दिन जब बंटी भुट्टे तोड़ने पहुंचा तो खेत में दूर से ही सोने की तरह चमकता एक भुट्टा दिखाई दिया। बंटी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस भुट्टे के सभी दाने सोने की तरह ठोस थे और चमक रहे थे। बंटी वो भुट्टा लेकर जौहरी तोताराम के पास गया। जौहरी तोताराम जी, आपको तो सोने की बहुत पहचान है। और नहीं तो क्या, मैं खालिस सोने को सूंघ कर पहचान सकता हूँ। बंटी ने उसे अपना भुट्टा दिखाया। अच्छा, जरा चेक करके बताइएगा कि क्या ये शुद्ध सोने का है या नहीं। तोताराम ने भली प्रकार उस भुट्टे का परीक्षण किया। अरे बंटी, ये तो खरे सोने के दानों से बना भुट्टा है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुम्हें इससे क्या? तुम ये बताओ कि इस भुट्टे की क्या कीमत दोगे? मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वो भुट्टा तोताराम को बेच दिया। इसके बाद प्रतिदिन बंटी के एक सोने का भुट्टा मिलने लगा। बंटी बहुत ही अमीर हो गया। बंटी के पास जितना ही ज्यादा पैसा बढ़ता गया उतना ही वो कंजूस और लालची होता गया। उसने भुट्टे का एक और बड़ा खेत खरीद लिया और कुछ मजदूर भी रख लिए। वो मजदूरों को खेत में देर से बुलाता था और मजदूरों से पहले ही खेत में पहुंचकर वो सोने का भुट्टा तोड़ लेता था। एक दिन वो तोताराम के पास भुट्टा बेचने गया तो तोताराम से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। अरे बंटी, ये तो बताओ कि रोज रोज तुम इतने शुद्ध सोने के दानों से भरा भुट्टा लाते कहाँ से हो? मेरे खेत में सोने के भुट्टे उगते हैं, वहीं से लाता हूँ। अरे भला ऐसा भी होता है कभी कि खेतों में सोने के भुट्टे? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तुम बहुत सवाल जवाब करते हो। आगे से मैं अपने सोने के भुट्टे शहर में बेचूंगा।
ये कहकर बंटी कबूतर अपना भुट्टा लेकर चला गया। बंटी कबूतर दिन पर दिन चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता जा रहा था। वो अब किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, पर तोता राम भी कम नहीं था। एक दिन उसने उसका पीछा किया और उसे सुनहरा भुट्टा तोड़ते हुए देख लिया। अगले दिन होने से पहले ही वो बंटी के खेत में पहुंचकर सुनहरा भुट्टा तोड़ लाया। जब बंटी को पता चला कि उसका सुनहरा भुट्टा चोरी हो गया है तो उसे लगा कि ये उसके खेत में काम करने वाले मजदूरों का ही किया धरा है। मेरा सुनहरा भुट्टा किसने चुराया है? मालिक, कौन सा सुनहरा भुट्टा? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुबह का पहला भुट्टा तो हमेशा आप ही तोड़ते हैं। हम सब तो देर से काम पर आते हैं। अरे झूठ मत बोल, जरूर तुम लोगों को मेरे सुनहरे भुट्टे का भेद पता चल गया है और तुम लोगों ने ही मेरा भुट्टा चुराया है। आज के बाद तुम लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिए मालिक, हमने आपके भुट्टे नहीं चुराए। हम तो ईमानदारी की कमाई खाने वाले सीधे साधे पक्षी हैं। अगर आपने हमें नौकरी से निकाल दिया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारे बच्चे पालने का ठेका लिया है? आज के बाद तुम सब मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। बंटी कबूतर के खेत में काम करने वाले सभी मजदूर पक्षी और चिड़िया रोते रोते चले गए। बंटी अब अपने खेत का काम स्वयं देखने लगा। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों की निगरानी ही किया करता था। न दिन में चैन से रह पाता था, न रात में चैन से सो पाता। सोने के भुट्टों के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो पागलों की तरह दिन रात अपने खेत में ही चक्कर लगाया करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी चिड़िया वहाँ आई। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल भाग यहाँ से, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे परेशान मत कर। कैसी बात करते हो? इतना बड़ा भुट्टे का खेत है, इसमें से भुट्टा ही तोड़ कर दे दो। एक भुट्टे से तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? अरे क्यों दे दूं? ये भुट्टे मैं बाजार में बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हें क्यों मुफ्त में अपने भुट्टे दे दूं? मैं तो तुम्हें अपने खेत की मिट्टी भी न खाने दूं। चल भाग यहाँ से। जिस प्रकार तुम मुझे अपने खेत की मिट्टी तक नहीं देना चाहते, भगवान करे खेत मिट्टी ही उगले। इतना कहकर वो अजनबी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। बेवकूफ कहीं की, भला खेत भी मिट्टी उगलता है क्या? बंटी ये भूल गया कि खेत तो सोने के भुट्टे भी नहीं देते, पर पिछली बार एक अजनबी के आशीर्वाद से उसके खेत ने सोने के भुट्टे दिए थे। अगली सुबह जब बंटी अपने खेत में पहुंचा तो उसका पूरा खेत खाली पड़ा था। उसके खेत के सारे भुट्टे गायब हो गए थे। बंटी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अचानक उसका भरा खेत खाली कैसे हो गया? वहाँ किसी प्रकार के पेड़ या पौधों का नामो निशान नहीं था, मानो कभी कुछ बोया ही नहीं गया हो। बंटी कबूतर समझ गया कि उस अजनबी चिड़िया का ही श्राप लगा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए।